हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस रांची झारखंड में स्वागत है। तो आज हम लोग उत्पाद पुलिस क्लास 2 यानी झारखंड समान ज्ञान जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन देखिए, झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है या जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पे। पहला में देखिए बिरसा मुंडा, दूसरा में है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा में सिंधु कान्हू और चौथा में है कार्तिक उरांव। तो कौन सा इसका आंसर होगा? चलिए सभी को आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। झारखंड आंदोलन का जनक, तो जितने कोई आप लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट है, यानी जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा आंसर क्यों हुआ? क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा 1938 और 1939 के आसपास महासभा नाम का संस्था बनाया था और झारखंड की मांग किए थे। लेकिन इससे पहले 1912 में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 1912 में बार्थोलमन सोरेन नाम का एक व्यक्ति थे जो कि कलकत्ता बोले तो अभी वर्तमान में देखिए तो ढाका जो कि बांग्लादेश में है, वहां पे पहली बार मांग किया गया था। तो इस आधार से झारखंड आंदोलन का जनक के रूप में किसको जाना जाएगा? बारलोथम सोरेन को। लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है तो हम लोग यहाँ बी के साथ जाएंगे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा झारखंड आंदोलन का जनक तो आप लोग ध्यान रखिएगा बार्थोलम सोरेन जो कि 1912 में मांग किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? झारखंड में जो अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे उसको आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए, ए में है तिलका मांझी, बी में है सिंधु कान्हू यानी सिद्धू, और सी में है बिरसा मुंडा, और डी में है कार्तिक उरांव। तो किसके द्वारा किया गया था उलगुलान? उलगुलान किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा। कब किया गया था? ये किया गया था 1895 से 1899 तक। 1900 में तो बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है। तो जितने कोई आप लोग कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संथाल विद्रोह कब हुआ था बताइए? 1900 सॉरी 1855-56 में, 1857 में, या तो फिर 1831 में, या तो फिर 1795 में। चलिए जवाब दीजिए सभी कोई, क्या होगा आंसर? संथाल विद्रोह, आपका नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका कौन आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए संथाल विद्रोह। कौन इसका नेतृत्व किए थे? सिंधु कान्हू, चांद भैरव। आप लोगों को पता है तो इसको लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। 1857 ये तो भारतीय इतिहास में आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के नाम से फेमस था। ये सी में देख पा रहे हैं 1831-32 में झारखंड में ही कोल विद्रोह हुआ था, जो कि आगे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। कौन किए थे? सिंधु कान्हू चांद भैरव, चार भाई थे। आपको याद रखना है दो भाई कम से कम, सिंधु और कान्हू को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। आप सभी का बीच आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में, संथाल विद्रोह का नेता कौन है? इसमें किसी की गलती नहीं होना चाहिए। बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका मांझी या बुद्धू भगत? तो कौन होगा? इसको टेस्ट के टाइप से लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, उसके बाद में हम लास्ट में जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तिलका मांझी का संबंध किस विद्रोह से था? जो तिलका मांझी थे वो कौन सा विद्रोह किए थे उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ कौन सा विद्रोह किए थे उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, कोल विद्रोह, उलगुलान, पहाड़ी विद्रोह, या तो फिर संथाल विद्रोह। बताइए कौन सा विद्रोह किया गया था तिलका मांझी के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बी सी किसको लॉक कीजिएगा? देखिए थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कोल विद्रोह जो कि बुद्धू भगत के द्वारा किया जाता है 1831-32 में। उलगुलान बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है? 1895 से 1899 के आसपास में। और पहाड़ी विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है? यह है तिलका मांझी।
तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को जितने कोई लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, लेकिन याद कर लीजिए ये सिंधु कानून के द्वारा किया जाता है 1855-56 में। ये चारों विद्रोह याद कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, कोल विद्रोह कब हुआ था? चलिए इसमें गलती नहीं होना चाहिए। 1795, 1831-32, 1857 या 1900। तो जितने कोई आप लोग लॉक कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन इसको किए थे बताइए, इसका नेता का नाम बताइए। इसका नाम है बुद्धू भगत, जो कि एक उरांव जनजाति के रहते हैं। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कोल विद्रोह जब कोल एक जनजाति होता है झारखंड में, लेकिन यहाँ पे बुद्धू भगत एक उरांव जनजाति थे। तो कैसे ये कोल विद्रोह किए? तो कोल विद्रोह कोई कोल लोग खाली नहीं किया गया था, एक जनजाति है वो नहीं किए थे। इसमें उरांव, मुंडा, संथाल सभी मिल के किया गया था आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोल विद्रोह था तो कोल जनजाति लोग किए थे कि उरांव जनजाति। तो इसमें कोल जनजाति लोग भी किया गया था और उरांव, मुंडा, होस, संथाल सभी कोई भाग लिए थे। यहाँ अगर आपसे पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जिसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि कोल जो आंदोलन करने वाले थे नेता, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे। अभी आप लोग लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। इसका जन्म कहाँ हुआ था उसको बताना है, और कब हुआ था उसको भी बताइए। ऑप्शन नंबर ए खूंटी, चाईबासा, तमाड़ या लोहरदगा, कहाँ हुआ था? चलिए सभी को जवाब दीजिए। बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था उसको बताना है। तो जितने को आप लोग लॉक कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए यानी खुट्टी। खुट्टी जिला के अंतर्गत गांव का नाम है उल्हियातू। उस टाइम जिस टाइम बिहार सरकार था उस टाइम रांची जिला के अंतर्गत आता है। अभी खूंटी जिला स्वतंत्र जिला बन चुका है तो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को, ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 1875 को। और इसका मृत्यु कब होता है? 9 जून 1900 को। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछता है। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खूंटी जिला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? यानी झारखंड में बोलिए या भारत में बोलिए, बिरसा मुंडा किस नाम से फेमस हो गए या तो अमर हो गए? चलिए ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है धरती आबा, वानदेव, महानायक, झारखंड राजा। चलिए जवाब दीजिए सभी कोई। तो जितने कोई जा रहे हैं धरती आबा बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है, धरती आबा बोला जाता है। तो ऑप्शन रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और एक लॉक कर दीजिएगा जो कि धरती आबा के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग सोच सकते हैं मात्र और मात्र 25 साल या 25 ईयर्स में वो कितना बड़ा काम कर गए और शहीद हो गए और अंग्रेज से लोहा लिए थे, आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो चलाया गया था उलगुलान या आंदोलन 1895 से लेके 99 तक, तो क्या कारण था उसको बताना है। ऑप्शन ए देखिए अंग्रेजों को भगाना था, बी देखिए जमीन वापस लेना था, सी देखिए धार्मिक सुधार। तो बिल्कुल ये तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा। उपयुक्त सभी यानी सभी राइट है। ये सारा काम बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बुद्धू भगत किस विद्रोह से जुड़े थे बताइए। बुद्धू भगत किस विद्रोह से जुड़े? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, चुहार विद्रोह, बताइए। चलिए जवाब दीजिए। थोड़ा देर पहले हम लोग इसको चर्चा किए थे।
ये पूरा क्लास खत्म होते होते आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि जो जो मुख्य मुख्य आंदोलन है कब हुए थे, कौन उसका नेता थे, किस लिए हुआ था उसके बारे में, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे आपका माइनस ना जाए। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये संथाल में संथाली विद्रोह हुआ था वो वाला। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये 1831-32 में, ध्यान रखिएगा, वीर बुद्धू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। उलगुलान कौन किए थे? बिरसा मुंडा। यहाँ सिंधु कानू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए जवाब दीजिए। 1999, 2000, 2001, 1998। तो इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी को जितने के लोग किए हैं बिल्कुल सही है। ये 15 नवंबर 2000 को होता है, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि का दिन को ही चुना जाता है झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए, झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन: बिरसा मुंडा जी के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, या तो फिर शिबू सोरेन। किसके द्वारा किया गया था? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। अभी तक आप लोग का किसी का सही जवाब नहीं आया है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए और सही सही जवाब दीजिए। झारखंड पार्टी ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था बताइए इसका, झारखंड पार्टी का स्थापना? ये आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको दीजिएगा। झारखंड जो पार्टी है कितना ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना था? ऑप्शन देखिए, 1793, 1908, 1932 और 1857। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। अभी तक आप लोग का सही जवाब नहीं आ पा रहा है। चलिए 13 का कितने कोई सही कर पाए हैं? जितने कोई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। ये बिरसा मुंडा का ही जो आंदोलन था, उलगुलान था, उसी के चलते आगे चल के 1908 में ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत झारखंड का जितने भी जनजाति लोग का जो जमीन था उसको गैर जनजाति को नहीं बेचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब बना था? बताइए, ये संथाल क्षेत्र का था। ऑप्शन नंबर 1872, 1855, 1947 या 1905। चलिए 14 का जवाब दीजिए। जितने कोई जा रहे हैं ए के साथ में आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी 1872 में बना था यह संथाल परगना। संथाल परगना आप लोग जानते हैं, जैसे अगर झारखंड ऐसे देखिएगा आप लोग, झारखंड तो कहाँ पे मिलेगा संथाल क्षेत्र? संथाल क्षेत्र कहाँ मिलेगा? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, वो पूरा जो क्षेत्र पड़ता है वो सारा क्षेत्र संथाल एरिया कहलाता है। तो आप लोग यहाँ एक लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 15, चुहार विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और इसका नेता कौन था उसको भी आप लोग बताइएगा। चलिए जवाब दीजिए। पलामू में, सिंहभूम में, धनबाद में या हजारीबाग में? चलिए आप लोग इसका आंसर जितने को लॉक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र बिल्कुल सही है 15 का। ये आप लोग के लिए एक फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो नेता था उसका नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आप लोग लिखिएगा तभी याद होगा, और केवल हम बताते जाएंगे तो फिर आप लोग को याद नहीं हो पाएगा। आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है और साथ में जवाब भी देते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की ओर। झारखंड आंदोलन का नारा क्या था बताइए। झारखंड आंदोलन हो रहा था उस टाइम, तो उसका आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन देखिए। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग आंदोलन किए, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, उसी प्रकार से जब झारखंड में आंदोलन चल रहा था उसमें क्या दिया गया था, कौन सा नारा दिया गया था? जल जंगल जमीन, या तो जय हिंद, भारत छोड़ो, या वंदे मातरम। ये भारत छोड़ो आप लोग जानते हैं, जब महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में जब आंदोलन चलाया गया था उसमें अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो उसी प्रकार झारखंड में जो चला था उसका ऑप्शन आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, यानी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के आदिवासी लोग का जमीन को हथियार ले रहे थे, हड़प ले रहे थे, इसीलिए आंदोलन चलाना पड़ा था और आंदोलन चला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गया बाबू लोग तो समझ जाइए आप लोग का तैयारी बहुत कमजोर है। ऑप्शन नंबर देखिए सबसे पहले, 1899, 1900, 1901, 1902। कौन राइट हो जाएगा? 1900 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ याद रखिएगा 9 जून है, 9 जून 1900 को उसका देहांत होता है। जन्म 15 नवंबर 1875। मात्र मात्र 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा का देहांत हो जाता है और वो शहीद हो जाते हैं, अमर गाथा बन जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 देखिए, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जो संथाल विद्रोह हुआ था कब हुआ था बताइए आप लोग। संथाल विद्रोह थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं आप लोग को, उतना भी याद नहीं रहे तो कैसे होगा। संथाल विद्रोह आप लोग 1855-56 में, इसको ध्यान रखिएगा, क्लास के अंदर अंदर ही आप लोग याद कर लीजिए। लगान वृद्धि, साहूकारों का शोषण, अंग्रेजों का शासन, या तो सभी। बताइए 18 का जवाब दीजिए सभी को। देखिए उस टाइम अंग्रेजों ने बहुत शासन कर रहे, बहुत सता रहे थे, ये भी सही हो जाएगा। साहूकार लोग जो ऋण देते थे और नहीं चुकाने से जमीन को, बैल बकरी सबको हड़प लेते थे, ये भी सही है। और लगान वृद्धि, यानी अकाल होने के बाद भी लगान में वृद्धि किया जा रहा था, ज्यादा कर लिया जा रहा था, तो सभी कारण था। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो उसका दो बहन लोग थी, सभी को मिल को आंदोलन किए थे, आवाज उठाए थे अंग्रेज लोग का विरोध में, साहूकार के विरोध में, जो लगान बढ़ाए थे उसके विरोध में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसको आप लोग लॉक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बिरसा मुंडा का आंदोलन किसके विरुद्ध था बताइए? वो स्पेशल जो आंदोलन चला रहे थे किसके विरुद्ध चला रहे थे? ऑप्शन देखिए, मुगलों के विरुद्ध, जमींदार और अंग्रेजों के विरुद्ध, फ्रांसीसियों के विरुद्ध, या डच्चों के विरुद्ध। बताइए। तो बिरसा मुंडा के द्वारा किसके खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था उसको आपको जवाब देना है। तो आप लोग जितने कोई ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, जमींदार और अंग्रेज के बीच, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जमीन अंग्रेज यहाँ के लूटपाट शासन कर रहे थे, सता रहे थे, शोषण कर रहे थे, उसके चलते सभी यहाँ से परेशान थे। और जो यहाँ जमींदार बोला जा रहा है, साहूकार बोला जा रहा है, वो लोग भी ऋण पैंचा दे के लोग का जमीन को, बैल बकरी को हथियाने काम कर रहे थे। इसीलिए जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी पूरा आंदोलन किए थे अंग्रेजों और जमींदारों दोनों के बीच विरोध में। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संथाल परगना का गठन किस वर्ष हुआ था बताइए? संथाल जो परगना था इसका गठन कब हुआ था उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, 1854, 1855, 1856, या तो फिर 1857। चलिए जवाब दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आ रहा है।
जितने कोई ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। 1854 में संथाल परगना का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। धरती आबा की उपाधि किसे दी गई थी? कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, या तो कौन महानायक थे, कौन नेता थे जिसको धरती आबा बोला जाता था? जयपाल सिंह मुंडा को, तिलका मांझी को, बिरसा मुंडा को, या सिद्धों को? बताइए किसको बोला जाता था? तो आप लोग जानते हैं, धरती बाबा, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग बिल्कुल लॉक कर दीजिए। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था बताइए? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप लोग से उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब आप लोग सही सही देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1908, तीसरा है 1912 और चौथा है 1920। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1908 में लागू किया गया था CNT एक्ट, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भी आदिवासी का जमीन है उसको गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है। तो चलिए लॉक करिए ऑप्शन नंबर बी, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, यानी 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था, क्या था? मुख्य कारण क्या था उसको बताइए। संथाल विद्रोह क्यों हुआ था उसको बताना है। धार्मिक विवाद, साहूकारों को परेशान, अकाल, या जातीय संघर्ष? किस कारण से ये विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, उसको बताइए। तो धार्मिक कारण तो था नहीं, अकाल उस टाइम तो हुआ नहीं था, जातीय संघर्ष चल नहीं रहा था, उस टाइम अंग्रेज परेशान कर रहे थे, और साथ ही साथ साहूकार का शोषण हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। 23 का बी कितने को लॉक किए हैं? आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ऑप्शन देखिए। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। जो अगर मेरे साथ शुरू से अभी तक क्लास कर रहे होंगे उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए। बुद्धू भगत, तिलका मांझी, सिद्धो, या बिरसा मुंडा? तो कौन किए थे? 1831-32 में झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में बुद्धू भगत के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। वीर बुद्धू का जो स्मारक है या जन्म स्थान है रांची जिला के अंतर्गत चान्हो प्रखंड के अंतर्गत गांव का नाम है सिलागांव, जिसमें शिवरात्रि के अवसर पे और वीर बुद्धू का गांव में वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है सिलागांव में। आप लोग आके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे उसका गांव को भी जाके देख सकते हैं, उसका स्टेचू बना हुआ है, वहाँ मेला लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप लोग एक बार वहाँ पहुँचिए। फरवरी यही महीना है, बहुत जल्द लगने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जवाब दीजिए। 25 का पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए आप लोग। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, या तो फिर कार्तिक उरांव? किसके द्वारा किया गया था पहाड़िया विद्रोह? जवाब दीजिए सभी कोई। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं, यानी तिलका मांझी, बिल्कुल सही है। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए रहेगा, इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी लेके 3 क्वेश्चन का हम जवाब आप लोग से मांगे हैं कमेंट बॉक्स में, कितना आप लोग पढ़ते हैं। पहले यहाँ सवाल देख लीजिए। झारखंड आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया था बताइए। जो झारखंड आंदोलन हुआ था उसका राजनीतिक नेतृत्व कौन किए थे उसको बताना है। ऑप्शन पहले देख लीजिए। बिरसा मुंडा,
जयपाल सिंह मुंडा, सिंधु कान्हो या तो बुद्धू भगत, किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आप लोग का कि आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है, आप लोग को लाभकारी है प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी छोटे भाई लोग बहन लोग तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का, झारखंड पुलिस का या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, ये सेम सिलेबस है। तो झारखंड का जो 50 क्वेश्चन आने वाला है वो यही सिलेबस के आधार पे आएगा। तो 25-25 करके हम लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ 50 क्वेश्चन का क्लास लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी को जोहार, जय हिंद।